नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का, ठीक है। क्लास 10 साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, ठीक ना। तो आपका सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा, ठीक ना, चिंता मत करो। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र का। क्या सीक्रेट है? सीक्रेट ये है कि कम से कम 30% क्वेश्चन, ठीक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और 70% क्वेश्चन, ठीक है, इसके अगल बगल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मिस नहीं करना है, पूरा आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0, ठीक है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहां पर होगी? दोस्तों याद रखिएगा, ये हमेशा होगा सी पर। कहां पर होगा? जहां पर बोलेगा आपका ना समान आकार का बोलेगा, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा सी पर रखेंगे, ठीक ना। जैसे आप यहां पर समझिए, ठीक है, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक ना, ठीक है, और यहां पर आपका हो गया है फोकस, ठीक है, और ये आपका सी हो गया। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखो ना, देखो, तो प्रतिबिंब जो बनेगा एकदम यहीं पर बनेगा, एकदम सेम साइज का, ठीक है, यहीं पर देखो, यहीं बनेगा, ठीक है। सी पर रखोगे तो सी पर ही बनेगा, ठीक ना, सेम आकार बनेगा, ठीक ना, लेकिन उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें, ठीक है, प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा वायु में, ठीक है। कहां चलेगा? वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक लेंस की क्षमता -4 है, ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो, लेंस की क्षमता होता है P = 1/f होता है, ठीक है। क्या होता है? 1/f होता है। आपको यहां दिया गया है लेंस की क्षमता कितना? -4 दिया गया, ठीक ना। आपको f निकालना है, तो ठीक है, तो f जब निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इसका होगा -4f = 1, ठीक है। अब यहां देखो f निकालोगे तो 1 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, ठीक ना। इसको भाग करोगे आपका आएगा -0.25, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है, -0.25 मीटर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? इसका वजह है दोस्तों, आंसर होगा हम लोग का सिलेरी मसल कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन का उपयोग, ठीक है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? इसका आंसर होगा बिजली के बल्ब में, ठीक है, याद रखिएगा, बिजली के बल्ब में इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती किससे है? उत्तरी ध्रुव से, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, रासायनिक समीकरणों को, ठीक है, हम किस नियम के आधार पर संतुलित करते हैं? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट बनाएगा कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, ठीक है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? दोस्तों यहां पर हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कैसे? देखो, फेरस जो होता है ना, कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो क्या करेगा यहां पर? कॉपर सल्फेट में जो आपका कॉपर है ना, उसको कॉपर को हटा देगा, ठीक है। कौन? फेरस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगा? यह होगा जठर रस में, ठीक है। कहां होगा? जठर रस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, ठीक है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? ठीक है, देखो, इसको जांच करने के लिए आपको चाहिए पीएच स्केल, ठीक है। देखो, इसमें नंबर होता है आपका, बीच में 7 होता है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ आपका 14, ठीक है ना। लेस देन अगर 7 होगा तो अम्ल होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेस देन 7 होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है ना। और 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, उदासीन होगा। और 7 से बड़ा होगा तो क्षार बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है आपका? 5 बहुत कम वैल्यू है, जो कि आपका अम्ल, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ठीक है ना। इसका आंसर होगा हम लोग का सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, सही होगा। क्यों? देखो, इसको जब गर्म करोगे ना तो क्या बनेगा? ये बनेगा Na2CO3, ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या बनेगा? CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक ना। और यही जो गैस होता है क्या करता है? आग को बुझाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? ठीक है, उभयधर्मी क्या होता है? जो आपको बताता है अम्ल भी और क्षार भी बताता है। ठीक है, दोनों गुण शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? Al2O3। ठीक है, ऑप्शन में बी अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ठीक है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्कृष्ट गैस। ठीक ना, तो आप देखो 2 8 क्या है आपका, ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये होता क्या है? जो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आप यहाँ चेक करोगे इथाइन का, ठीक है ना, C2H2 का। ठीक है ना, इसका हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसको बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन सी। HCHO में, ठीक है, HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच है? ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो CHO क्या है? एल्डिहाइड है। क्या? एल्डिहाइड ना। तो आपका आंसर क्या होगा? एल्डिहाइड, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिएगा, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? पोटेशियम का होगा। ठीक है, कैसे? देखो पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। ठीक है ना, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? 2 8 8 और 1। ठीक है, लिथियम कितना होता है? 3 होता है ना, इसका होगा हम लोग का 2 और 1। आप यहाँ देख सकते हो इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? पोटेशियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? इसका आंसर होगा हम लोग को दोस्तों प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, श्वसन प्रक्रम में, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहां होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रियम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय, ठीक है, उपापचय का नियमन करता है? इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों मेडुला। ठीक है ना, कहां से होगा? मेडुला। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? पुनरुद्भवन। ठीक है, रीजनरेशन को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मनुष्य में निषेचन कहां होता है? ये होता है दोस्तों अंडवाहिका में। ठीक है, कहां होता है? अंडवाहिका में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है दोनों से? ठीक है, पिता और माता के दोनों के DNA से। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? इसका आंसर होगा दोस्तों हम लोग का 1%। कितना होती है? सिर्फ और सिर्फ 1% करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कागज के डिस्पोजल का कप। ठीक है, इससे क्या होगा हम लोग का? पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, और डिकम्पोजेबल भी है, ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है ना।